हेलो व्यूअर्स, आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी। एक बार फिर प्रोग्राम माय आदाब नमस्ते लेकर हाजिर हूं। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत और खैर मकदम है। आज योग दिवस है। कोरोना संकट के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग एक स्थान पर जमा नहीं हुए, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए और घर पर ही योग मनाया गया। योग व्यायाम का एक प्राचीन रूप है जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था। तकरीबन 5000 साल पुरानी इस परंपरा का तब से लेकर आज तक अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को अच्छे आकार में रखने के लिए, बीमारियों और अक्षमताओं के विभिन्न रूपों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास शामिल हैं। ये ध्यान के लिए भी एक मजबूत तरीका माना गया है जो मन और शरीर दोनों को शांत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आज दुनिया भर में योग का अभ्यास किया जा रहा है। दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इस प्राचीन तौर तरीके के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके अलावा आज 21 जून के दिन वो दिन है जब उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, यानी सूरज जल्दी उगता है और सबसे देर में सूर्यास्त होता है। बहरहाल, बात योग की। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की और उसके बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी संबोधित करते हुए योग के महत्व पर चर्चा की थी। हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस को एक थीम दिया गया, लेकिन इस साल कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई जो सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 थीम घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग सालों में अलग अलग थीम दी गई, जैसे 2015 में सद्भाव और शांति के लिए योग, 2016 में युवाओं को कनेक्ट करने के लिए योग, 2017 में स्वास्थ्य के लिए योग, 2018 में शांति के लिए योग और पिछले साल यानी 2019 में पर्यावरण के लिए योग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस कर्मसु, युक्त स्वप्ना व बोधस, योगो भवति दुखा, यानी सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम को सही ढंग से करना ही योग है। यानी सिर्फ चटाई लेकर के साल में एक दिन मैदान में लेट जाना, बैठ जाना, उठ जाना, खड़े हो जाना, ये योग नहीं है। बल्कि योग क्या है कि आप अच्छा खाएं, सही ढंग से खेलें कूदें, व्यायाम करें, सोने उठने की आदतें आपकी सही हों, अपने काम को सही ढंग से करें, ये योग है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और ख़ूबसूरत संदेश दिया कि हमारे यहाँ निष्काम कर्म को बग़ैर किसी मतलब के, स्वार्थ के, सभी की भलाई और उपकार करने की भावना को कर्मयोग कहा गया है। और ये बात जनता के अलावा सरकार के ऊपर भी लागू होती है। जैसे जनता में सब एक दूसरे की भावना का ख्याल रखें, उपकार का ख्याल रखें, ऐसे सरकार को भी चाहिए कि जनता की भावना, जनता की भलाई और जनता के उपकार का ख्याल रखें। तभी ये सरकार के द्वारा किया गया योग कहलाएगा। कर्मयोग की भावना भारत के जनता की रग रग में बसी हुई है। एक सजग नागरिक के रूप में अगर हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तभी सही मानों में योग होगा। इसके अलावा मोदी जी ने कहा था कि समत्वम योग उच्यते, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता, सफलता विफलता, सुख संकट, खुशी गम, हर परिस्थिति में एक तरीके से रहो, अडिग रहने का नाम ही योग है। इसके अलावा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म की कुशलता ही योग है। इसके अलावा इस्लाम में नमाज योग है, क्योंकि नमाज में दिन में इंसान 5 बार उठता है, बैठता है,
ज़मीन को चूमता है। तो ये क्या है? ये योग है। एक आदर्श व्यक्ति वो है जो क्रियाशील रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशीलता में भी सुकून, शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो ये योग दिवस जो है वो किसी भी इंसान के कर्म को प्रदर्शित करती है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देशवासियों को मैं अपनी तरफ से और माई आदाब नमस्ते की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है, ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। तो आइए हम सब मिल करके तय करें कि हमारा देश भारत एकजुट रहे। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर अमन और शांति के साथ इस देश की तरक्की में योगदान दें। आपने समय निकाला इस वीडियो को सुनने का, आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।